वेलकम एवरीवन। मैं डॉक्टर अनु अरोड़ा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिव्यदा इनसाइट पे। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की जो पीछे वाली वीडियो अपन ने देखी थी उसमें हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट को अपन ने समझा था और जो हेरिडिटी है उसको डिटेल में देख लिया था। आज अपने जो चर्चा करेंगे, जैसे कि थंबनेल पे आप देख ही पा रहे हैं, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट वाला टॉपिक चल रहा है। तो जो एनवायरनमेंट है, वातावरण है, वो किस तरह से एक बालक के विकास को प्रभावित करता है, आज इस पे चर्चा करेंगे। लेकिन इस वीडियो से पहले आप पीछे वाली वीडियो जरूर देखें, तभी आपको ये जो वीडियो है वो पूरी अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि इसका जो बेस है वो पीछे वाली वीडियो ही है। तो चलिए आज अपन बात कर लेते हैं वातावरण पे। वातावरण क्या है? वो छोटी 4th-5th क्लासेस में आप पढ़ते आ रहे हैं। वातावरण क्या है? अपने चारों ओर का जो आवरण है उसी को वातावरण कहते हैं। दो शब्दों से मिलकर बना है, परि और आवरण। परि मतलब अपने चारों ओर और आवरण मतलब ढकने वाला। तो ये बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, लेकिन अपने को पता होना चाहिए कि है क्या ये। तो अतः व्यक्ति के चारों ओर जो कुछ भी है वो क्या है? वो उसका वातावरण ही है। वो क्या है? उसका वातावरण ही है। जो भी अपने चारों अपने देखते हैं वो क्या है? वो अपना वातावरण ही है। और इसमें क्या है? वो सब तत्व शामिल हैं जो व्यक्ति के जीवन और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। अपने जिस जगह पे भी रहते हैं ना, वहाँ का वातावरण अपने को प्रभावित करेगा ही करेगा। अपन चाह के भी उस प्रभाव से नहीं बच सकते। वातावरण की सत्ता मानने वाले जो विद्वान हैं, उनमें जो वाटसन महोदय हैं, वो क्या कहते हैं कि मुझे एक नवजात शिशु दे दो, आप जो कहोगे उसको डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, चोर बनाना है, मैं उसे वो सब बना दूंगा। कैसे? उसको उसी वातावरण में रखकर जिस तरह का उसको बनाना है उसको वैसा ही बनाया जा सकता है। वाटसन जो महोदय हैं, बहुत ही योगदान रहा है इनका साइकोलॉजी में। तो उन्होंने ये अपनी एक स्टेटमेंट दी, उसमें उन्होंने ये बात बताई कि मुझे आप एक नवजात शिशु दे दीजिए, आप उसको जो कहेंगे मैं बना दूंगा, उसको वैसा ही वातावरण देकर। उस पर वंशानुक्रम का कोई प्रभाव नहीं होगा, वो वैसा ही बनेगा जैसा उसको वातावरण दे दिया जाएगा। अर्थात व्यक्ति का विकास किससे? वंश क्रम से प्रभावित ना होकर किससे प्रभावित होगा? वातावरण से। अब अपने इसकी कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। वुडवर्थ महोदय क्या कह रहे हैं? वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। अब क्या क्या चीजें आएंगी? जब से मनुष्य का जन्म हुआ है उसके आसपास जो भी चीजें हैं वो उनको खुद प्रभावित करता भी आया है और खुद उनसे प्रभावित होता भी आया है। वो सब चीजें वातावरण में आएंगी। एनवायरमेंट कवर्स ऑल द आउटसाइड फैक्टर्स दैट हैव एक्टेड ऑन द इंडिविजुअल सिंस ही बिगन लाइफ, जब से उसके जीवन की शुरुआत हुई। दूसरी जो परिभाषा है वो रोस महोदय की है। दूसरी परिभाषा किसकी है? रोस महोदय। अब रोस महोदय क्या कह रहे हैं? वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यानी कि हमारे चारों ओर का जो आवरण है वो हमें प्रभावित करता है और हम उसके अनुकूल ही अपने व्यवहार को बना लेते हैं। एनवायरमेंट इज एन एक्सटर्नल फोर्स विच इन्फ्लुएंस अस, जो हमें प्रभावित करता है। नेक्स्ट जो परिभाषा है वो है जिसबर्ट महोदय की। जिसबर्ट महोदय जो है वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं वातावरण वह हर वस्तु है जो किसी अन्य वस्तुओं को घेरे हुए है और उस पर सीधे अपना प्रभाव डालती है, यानी कि डायरेक्ट जो बच्चा है या व्यक्ति है वो अपने वातावरण से प्रभावित होता ही होता है। द एनवायरमेंट इज एनीथिंग इमीडिएटली सराउंडिंग एन ऑब्जेक्ट एंड एग्जिस्टिंग ए डायरेक्ट
इन्फ्लुएंस ऑन इट। अब अपने देख लेते हैं बालक पर वातावरण का प्रभाव कैसे कैसे पड़ता है। बहुत से ऐसी चीजें हैं जो वातावरण से व्यक्ति की प्रभावित होती हैं। तो जो पॉइंट्स हैं उनको वन बाय वन अपन देखेंगे। अपन व्यक्तित्व पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑन पर्सनैलिटी, कि व्यक्तित्व को किस तरह से कोई वातावरण प्रभावित कर सकता है। तो कुले महोदय ने अपनी एक थ्योरी दी, उसमें उन्होंने क्या बताया, व्यक्तित्व के निर्माण में वंशानुक्रम की अपेक्षा किसका प्रभाव पड़ा, वातावरण का। पहले लास्ट वीडियो में जो अपने देखा तो सारी चीज वंशानुक्रम को लेके थी कि जैसे माता पिता होंगे वैसे ही बच्चे होंगे। कुछ चीजें हैं वो अपने वो पेरेंट्स से ले रहे हैं, कुछ ग्रैंड पेरेंट्स से ले रहे हैं। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, ये जो थ्योरी है क्या कह रही है कि वंशानुक्रम का बालक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई जरूरी नहीं है कि बच्चे अपने माता पिता जैसे ही होंगे। तो प्रभाव किन चीजों का पड़ता है, वातावरण का। तो कुले महोदय ने कहा है कि व्यक्तित्व के निर्माण में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का प्रभाव अधिक रहता है। कोई भी व्यक्ति उपयुक्त वातावरण में रहकर अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकता है और महान बन सकता है। ये जरूरी नहीं है कि मान लो कि कोई बच्चा है वो एक निर्धन परिवार से है, लेकिन अगर उसका वातावरण बहुत अच्छा देंगे तो वो बहुत तरक्की करके दिखा देगा आपको। तो एग्जाम्पल भी दिया है, बनियान और बंस दो ऐसे व्यक्ति थे जिनका जन्म कहाँ हुआ, निर्धन परिवार में हुआ, लेकिन फिर भी वो बहुत महान साहित्यकार बने। क्यों? क्योंकि उनको उत्तम वातावरण में रखा गया, उनको ऐसी कंडीशंस दी गई कि वो सब कुछ अच्छा ही करते गए और उदाहरण बने दुनिया के लिए। तो ये कोई जरूरी नहीं होता कि अगर जो अच्छी कंडीशंस में बच्चे नहीं रह रहे तो वो कुछ नहीं कर सकते। तो क्योंकि वातावरण प्रभावी है उन पर। दूसरा जो इम्पैक्ट अपन देखेंगे वो इम्पैक्ट ऑन फिजिकल डिफरेंसेस, शारीरिक अंतर पर प्रभाव। ये कैसे पड़ता है, अब जैसे क्या होता है कि एक बच्चा है उसको आप इंडिया में रखो, लेकिन उसमें जो चेंजेस हैं वो कुछ टाइम बाद अगर वो अमेरिका चला गया तो वो उसको चेंजेस उस वहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने को देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो छोटा ही था और उसको अपने अमेरिका भेज दिया। तो वहाँ की जैसी क्लाइमेट हो सकता है उसके कलर में या उसकी हाइट में अपने को अंतर देखने को मिले। तो फ्रेंच बोन्स जो विद्वान हैं वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि विभिन्न प्रजातियों के शारीरिक अंतर का जो कारण है वो क्या है, वो वंशानुक्रम नहीं है, क्या है, वातावरण है। ये सारे जितने भी अपने आप विद्वान पढ़ेंगे ये वातावरण को ही प्रभावी बताएंगे। इन्होंने उदाहरण क्या दिया कि जापानी और यहूदी वैसे कैसे होते हैं, ये हाइट में छोटे होते हैं, इनकी हाइट थोड़ी कम होती है, लेकिन क्या हुआ, इन्होंने अपना मूल देश यानी कि इन्होंने जापान छोड़ दिया और जापान छोड़ के कहाँ चले गए, अमेरिका में जाकर बस गए। तो क्या हुआ, कुछ पीढ़ियों के बाद ही क्या देखा गया, वो जो जब वो गए तो देखो ऐसा नहीं है कि जो आगे वाली पीढ़ी है वही अमेरिका वासियों जितनी लंबी हो गई। थोड़े एक दो तीन चार पीढ़ियों के बाद क्या देखा गया कि उन्हीं के जो बच्चे थे वो अमेरिका के वातावरण के अकॉर्डिंग लंबे होने लग गए। तो क्या रीजन क्या रहा, भौगोलिक वातावरण। अब अपने जो नेक्स्ट प्रभाव देखेंगे वो है मानसिक विकास पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ। अब सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक विकास पर भी पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। गार्डनर महोदय क्या कह रहे हैं, पर्यावरण बालक की जन्मजात क्षमताओं को विकसित करने का माध्यम है। अच्छा वातावरण बालक के समग्र मानसिक विकास में सहायक होता है। अगर जरूरी नहीं है कि उसको वातावरण अच्छा मिल गया तो उसके जीवन का एक पक्ष नहीं सारे पक्ष ही सुधर सकते हैं। यदि घर का वातावरण कैसा है, प्रेमपूर्ण है, सहयोगी है, तो बालक कैसा होगा, बालक अच्छा विकास करेगा। यही उसके घर में सारे दिन वो अगर कलह को देखेगा, द्वेष देखेगा, आपस में लड़ाई झगड़े देखेगा, तो क्या वो इतना डेवलप हो पाएगा, नहीं। अब देखिए उन्होंने एक उदाहरण भी दिया है कि संगीत परिवार है, अगर उसमें पला बड़ा बच्चा है तो वो क्या होगा, अच्छा सिंगर बन जाएगा। कैसे, क्योंकि उसका एनवायरनमेंट ही वैसा मिला है। तो वातावरण का प्रभाव मानसिक विकास पर भी पड़ता है। नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑन इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास पर प्रभाव। जिन बच्चों के माता पिता कैसे होते हैं, संवेदनशील होते हैं, तो उनके बालक कैसे होंगे, वो भी संवेदनशील होंगे। और जिन बालकों ने अपने माता पिता में हमेशा
क्रोध देखा, द्वेष देखा, वो जितने भी संवेग हैं वो अपने जो वहाँ के वातावरण में उन्होंने देखे वैसे उनके अंदर आ जाते हैं। तो संवेगात्मक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। सामाजिक विकास पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑन सोशल डेवलपमेंट। परिवार, विद्यालय तथा समाज का वातावरण जितना पॉजिटिव होगा बच्चों में उतनी ही पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। और अगर, क्योंकि क्या होगा कि बच्चे अपने माता पिता के व्यवहार का अनुकरण करते हैं, उनको वैसा ही वातावरण मिल रहा है तो वो बच्चे वैसे ही हो जाएंगे। संयुक्त परिवार में पढ़ने वाले बच्चे हमेशा सामाजिक होंगे, वो हमेशा ही आपको सोशल मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक साथ ही तो खाना खाते हैं, एक साथ ही खेलते हैं, एक साथ ही पढ़ाई करते हैं, तो वो जहाँ भी जाते हैं वो एडजस्ट हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने ये चीज़ देखी है। और ये एक न्यूक्लियर फैमिली में पला बड़ा बच्चा है तो वो क्या चाहेगा, उसको सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग चाहिए। उसको परिवार में जो भी उसको देखा कि मम्मी पापा ही तो हैं और कोई था नहीं, सब उसकी जो इच्छाएं हैं वो हमेशा पूरी कर दी गई, तो वो वैसा ही चाहेगा, वो एडजस्ट नहीं कर पाता जल्दी से। इम्पैक्ट ऑन इंटेलिजेंस, बुद्धि पर प्रभाव। कैंडोल महोदय ने बुद्धि पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है इसको समझाने के लिए 500 जो 52 विद्वान हैं उनका अध्ययन किया और उन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला कि बुद्धि का जो विकास है वो वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण पर अधिक निर्भर करता है। कैंडल महोदय क्या कह रहे हैं कि जो इन्होंने 552 लोग लिए उनमें से विद्वान कौन बने, विद्वान वो ही बने जिनका लालन पालन जो है वो बहुत ही अच्छे परिवार में हुआ, अच्छे वातावरण में हुआ, वो ही विद्वान बन पाए। स्टीफेंस क्या कहते हैं, अगर बालकों को निम्न वातावरण से हटाकर उत्तम वातावरण में रखा जाए तो उनके जो बुद्धि लब्धि है वो हमेशा, उनका जो आईक्यू लेवल है वो हमेशा क्या होगा, अप ही मिलेगा, हाई ही मिलेगा। ऐसे लोग हमेशा तरक्की करते हुए ही देखे जाएंगे क्योंकि उनका वातावरण अच्छा था। इम्पैक्ट ऑन ऑर्फन चिल्ड्रन, अनाथ बच्चों पर प्रभाव। अब देखिए जो अनाथ बच्चे हैं वो कैसे होंगे, वो उनका जो परिवार है वो ऐसे परिवार को बिलोंग करते हैं जो फाइनेंशियली या तो अच्छे नहीं होंगे, या ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं रहते इस दुनिया में, तो वो बच्चों को अनाथ आश्रम में रख दिया जाता है। तो क्या क्या ये क्या कह रहे हैं, मनोविज्ञान क्या कहता है कि अगर आप अनाथ बच्चों को भी सुरक्षित, स्नेहपूर्ण और विकासोन्मुख वातावरण प्रदान कर दें तो क्या होगा, उनका जो व्यक्तित्व है, उनकी जो बुद्धि है, उनका जो उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो कैसे मिलेगी आपको, सामान्य बच्चों की तरह ही मिलेगी। ये जरूरी नहीं है कि वो इस तरह के थे, उनका बैकग्राउंड ऐसा था तो वो आगे भी वैसे ही रहेंगे। अगर आप उनको बहुत अच्छा एनवायरनमेंट दे देंगे, अच्छी स्टडीज उनको करवाएंगे, अच्छे प्रोफेशनल कोर्सेज में उनको डाल देंगे तो वो भी तरक्की करके दिखा सकते हैं क्योंकि प्रभावित किससे हो रहा है, वातावरण से। वुडवर्थ क्या कह रहे हैं, अनाथ बालकों को यदि अच्छा वातावरण उपलब्ध करवाया जाए तो वो समग्र रूप से अपने माता पिता से अच्छे ही सिद्ध होंगे। समाज कल्याण केंद्रों में अनाथ बच्चे निम्न परिवारों के होते हैं, लेकिन जब उनको अच्छा वातावरण दे दिया जाता है तो वो कुछ अच्छा ही करके दिखाते हैं। नेक्स्ट, जुड़वा बच्चों पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑन ट्विंस। जुड़वा बच्चों में जैसे मान लीजिए कोई दो बच्चे हैं, उन दो बच्चों में एक बच्चे को आप अलग एनवायरनमेंट दे दो, दूसरे को अलग दे दो, तो उनका विकास भी वैसा ही होगा, उनमें वही चेंजेस अपने को देखने को मिलेंगे। अभी अपने न्यूमैन महोदय का एक उदाहरण देखेंगे, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने जुड़वा बच्चों को अलग अलग माहौल में रखा तो उनमें उनको क्या चेंजेस देखने को मिले ये अभी देखते हैं। तो जुड़वा बच्चों के शारीरिक लक्षणों, मानसिक शक्तियों और शैक्षिक योग्यताओं में अत्यधिक समानता होती है क्योंकि वो एक साथ जन्म लिया हुआ होता है उनको। अब न्यूमैन, फ्रीमैन और होल्जिंगर, ये तीन विद्वान आप नाम ध्यान रखें, न्यूमैन, फ्रीमैन एंड होल्जिंगर, इन्होंने क्या किया, 20 जोड़े इन्होंने लिए, कौन से, जुड़वा बच्चों के लिए, और इनको अलग अलग वातावरण में रखकर इनका अध्ययन किया। इन्होंने क्या किया, एक जोड़े का जो एक बच्चा था, यानी कि 20 बच्चे थे टोटल, 20 जोड़े थे, तो उसमें एक जोड़े का जो एक बच्चा था उसको इन्होंने कहाँ रख दिया, गांव में, कहाँ पे, फार्म जो बने होते हैं वहां रख दिया, और दूसरे को कहाँ रखा, एक सिटी में रखा। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए तो दोनों में ही बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिले। जो फार्म का बच्चा था वो कैसा था,
असिस्ट था, हमेशा चिंता में रहता था, कम बुद्धिमान था, क्योंकि उसको एनवायरनमेंट ही वैसा मिला, ना उसको प्रॉपर स्टडीज करवाई गई, बस वो सारे दिन ऐसे इधर से उधर घूमता रहा, तो उसका प्रॉपर विकास नहीं हो पाया। और जो कौन सा नगर का बच्चा था वो उतना ही उसमें शिष्टाचार था, चिंता से वो मुक्त था और बहुत ज्यादा बुद्धिमान था। तो जन्म तो एक ही माँ ने दिया और एक साथ ही पैदा हुए, लेकिन अंतर किसका आ गया? वातावरण का। लास्ट जो प्रभाव अपने देखेंगे वो है मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट ऑन अ चाइल्ड, बालक पर बहुमुखी प्रभाव। अब ये बहुमुखी प्रभाव कैसे पड़ा? ये एक एवरोन के एवरोन के जो जंगल थे उसका उदाहरण देकर अपने इसको समझेंगे कि इसमें एक विक्टर नाम का एक बालक था। तो क्या हुआ, उस बालक को तैयार करने में जो वातावरण था उसने बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाई। एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर थे इटार्ड, उन्होंने क्या किया, इस बालक का अध्ययन किया। 1799 में क्या हुआ, फ्रांस में एवरोन के जंगल हैं, उनमें एक बालक पाया गया। उसकी एज कितनी थी? 11 से 12 वर्ष ही थी। वो बालक क्या हुआ, बचपन में वो अपने माता पिता से दूर होकर जंगलों में रहने लग गया। तो जब वो जंगली जानवरों को देखता, जंगली जानवरों की हरकतें देखता, तो वो भी वैसे ही करने लग गया। वो उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो हाथों के बल चलने लग गया, कच्चा मांस खाने लग गया। तो ये कैसा हुआ? क्योंकि उसको वैसा एनवायरनमेंट मिल गया। वह बालक बचपन से ही क्या मानवीय समाज से दूर कहाँ रहा? जंगल में रहा। उसकी आकृति भी पशुओं की थी। क्यों? क्योंकि वो हाथों और पैरों दोनों से चलता था। उसको ये नहीं पता था कि उसके जो हाथ है वो किस काम के हैं, क्योंकि उसने इंसानों को देखा ही नहीं था। वो क्या करता था? कच्चा मांस खाता था और उसमें मनुष्य के समान बोलने और विचार करने की शक्ति थी ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसने देखा ही नहीं था। उसको मनुष्य के समान सभ्य और शिक्षित बनाने के सभी प्रयास विफल हुए। इन विद्वान महोदय ने इतनी कोशिश करी कि उसमें चेंजेस ला के वो जो मनुष्य वाले गुण है उसमें लाए जाएं, लेकिन वो ऐसा कर ही नहीं पाए। उसको मनुष्य के समान सभ्य और शिक्षित नहीं बना पाए, और वो जो बच्चा था उसको बाद में क्या नाम दे दिया गया? विक्टर नाम दे दिया गया, जो कि अपने वातावरण से पूरी तरह से प्रभावित हुआ। तो ये था वातावरण, किस तरह से वातावरण वालों को प्रभावित करता है। मुझे पूरी आशा है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप इसको अच्छे से देख लें। एक तो इसमें जो डेफिनेशंस हैं वो, और किस किस ने क्या क्या विचार प्रस्तुत किए, वो आप जरूर देखें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, और आपके जो बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर के जो पेपर है उसमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थैंक यू।